दोस्तों, अगर आप बाज़ार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हज़ारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। मार्केट का परिश्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण दुबे और गजब का ट्रेडिंग सेशन आज के दिन देखने मिला है। 3.3% के आसपास की तेजी के साथ भारतीय बाजार जो है वो बंद हुए हैं। निफ्टी सेंसेक्स में गजब का मोमेंटम देखने मिला है और इनफैक्ट दो बड़े चीज थी जिसके कारण आज मार्केट में इस तरह का मोमेंटम देखने मिला। एक तो ग्लोबल मार्केट्स, वहां से अच्छे खासे संकेत देखने मिले हैं। डॉ फ्यूचर्स देखिए, हम जब बंद हो रहे थे तब करीब 700 पॉइंट के आसपास की तेजी दिखा रहे थे और पूरे दिन अगर आप देखें तो डॉ फ्यूचर्स में गजब का मोमेंटम देखने मिला। 700-800 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है डॉ फ्यूचर्स में लगातार देखने मिल रही थी। ये कहीं ना कहीं साफ एक संकेत दे रहा है कि शायद आज आपको यूएस मार्केट में बेहतरीन ट्रेड देखने मिलेगा और इसके लिए कहीं ना कहीं डॉ फ्यूचर्स में इस तरह की तेजी जो है वो आज के ट्रेडिंग सेशन में आपको देखने मिली है। और शायद डॉ जोन्स भी जो है या फिर यूएस मार्केट जो भी है वो भी इसको कहीं ना कहीं अब बचाते हुए नजर आएंगे और इसके लिए शायद आपको एक बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन जो है आज यूएस मार्केट में देखने मिलेगा और उसी का रिफ्लेक्शन जो है भारतीय बाजारों में आज देखने मिला है। इसके अलावा दूसरा जो आरबीआई की तरफ से बूस्टर डोज दिया गया वो एक बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से आपको इस काउंटर में इनफैक्ट आज बाजारों में अच्छी खासी तेजी जो है वो देखने मिली है। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए मैं आपसे लगातार पिछले कुछ दिनों से कह रहा था कि 9200 के ऊपर अगर हम जाके बंद होते हैं, 9150 के ऊपर अगर हम जाके बंद होते हैं तो कहीं ना कहीं कन्विक्शन जो है वो हम भारतीय बाजारों में कुछ हद तक लौटता हुआ नजर आएगा, जो कि आपको अगला लेवल जो है 9600 तक लेके जा सकता है। अब 9200 का लेवल मैं इसके लिए कह रहा था क्योंकि पिछले एक महीने की सबसे बढ़िया क्लोजिंग आज हमने दी है। 16 मार्च वो तारीख थी जब 9200 के नीचे हम पहले बार क्लोज हुए थे। इनफैक्ट 9000 उसके पहले तो 9900 के आसपास क्लोजिंग दे रहे थे, लेकिन 16 मार्च वो तारीख थी जब हम 9197 के आसपास क्लोज हुए थे और उसके बाद से लगातार 9100, 9130, 9150, 9200 के लेवल्स के आसपास अटकते हुए नजर आ रहे थे। इनफैक्ट 9100 के ऊपर तो हम क्लोजिंग देने में ही कहीं ना कहीं नाकामयाब हो रहे थे। पिछले तीन ट्रेडिंग सेशन अगर आप देखें तो लगातार 9100 के नीचे हम फिसल रहे थे। उसके एक दिन पहले 9100 के आसपास हमने कहीं ना कहीं क्लोजिंग दी थी, लेकिन फिर से उसके नीचे हम फिसलते हुए नजर आ रहे थे। इसके लिए मैं बार बार आपसे कह रहा था कि 9200 ये वो लेवल होगा, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो शायद आपको 9600 तक लेवल जो है वो भारतीय बाजारों में देखने मिलेंगे। और देखिए वैसे भी आज फ्राइडे है और फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में इस तरह का पॉजिटिव मोमेंटम लेके अगर भारतीय बाजार बंद होते हैं तो ये तो काबिल तारीफ है। 9260, 270 के आसपास आज की जो क्लोजिंग है वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दिलाती है कि हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत अपू जो है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में भी देखने मिलेगा। तो एक बहुत बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन था आज का। चौतरफा खरीदारी देखने मिली। निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, बैंक निफ्टी को देख लीजिए, सबसे ज्यादा तो वही तेजी देखने मिली। इनफैक्ट जो रेट सेंसिटिव से ना आज वहां काफी बेहतरीन मोमेंटम था। आप बैंक निफ्टी देख लीजिए, रियल एस्टेट काउंटर्स देख लीजिए, इसके अलावा ऑटो काउंटर्स देख लीजिए, वहां भी अच्छी तेजी थी। दबाव कहाँ था तो आईटी, आईटी में तो नहीं था मेरे ख्याल से, फार्मा और एफएमसीजी। इनफैक्ट ये दो वो सेक्टर्स थे जिन्होंने पिछले जो मार्केट में गिरावट आई थी उनमें इन क्वार्टर्स में अच्छी खासी तेजी देखने मिली थी। तो कुछ हद तक ये भी लग रहा है कि पोर्टफोलियो की जो चर्निंग है वो अब होते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रही है। तो अच्छा मोमेंटम है, इस मोमेंटम को आप अच्छे से प्ले कर सकते हैं। 9600 तक के लेवल्स के लिए इस मोमेंटम को आप प्ले कीजिए। अगला पड़ाव जो है आपको शायद उन्हीं लेवल्स पे आते हुए दिखाई देगा, 9600, 9500 के आसपास। तो उन लेवल्स की यानी कि 300, 350 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है आपको भारतीय मार्केट में इन लेवल से भी देखने मिल सकती है। तो उसके लिए आपको बेसअप हो जाना चाहिए। अब दरअसल जो नया सपोर्ट आएगा वो 9100 के आसपास आएगा। मुझे नहीं लगता कि अब 9100 या 9000 का लेवल जो है वो भारतीय बाजार तोड़ते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। आज का लो देखिए, मेरे ख्याल से आज का लो भी देखिए 9090 के आसपास तो आज का लो भी था। तो ये रेंज जो थी ना 8000 से 9000, 9100 की, वो आज टूट गई है। ये मोमेंटम मेरे ख्याल से अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है। एटलीस्ट इसकी मैं उम्मीद करता हूँ। अगर कोई ज्यादा बुरी खबर ना आए तो ये आजकल एक राइडर देना पड़ता है, क्योंकि वेरिएशन इतने हैं ना ये कोरोना वायरस को लेके, कौन सा देश कब उठ के क्या बोल दे ये पता नहीं। समझो कल को कोई छोटा मोटा देश उठ के बोल दे कि हम तो हमारे सरकारी बॉन्ड्स पे डिफॉल्ट कर रही है, इसका मतलब सरकार डिफॉल्ट कर रही है, ऐसा कोई स्टेटमेंट आएगा किसी किसी छोटे मोटे देश की तरफ से? हमारे या यूएस की तरफ से तो मेरे ख्याल से ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं आएंगे। लेकिन इस तरह के अगर स्टेटमेंट्स आ गए तो शायद आपको फिर मार्केट्स में वापस दिक्कत देखने मिल सकती है। इसके लिए कप ट्रेंड जो है वो शायद अब शुरू होता हुआ नजर आ रहा है।
9,600 तक मार्केट को जाना चाहिए अगले कुछ दिनों में। हालांकि हाँ वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन इस वॉलेटिलिटी के बीच में अगला जो लेवल आता है 9,600 के आसपास आता है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। बीएमएल पे आशीष अग्रवाल पूछ रहे हैं कि क्या व्यू है। देखिए आशीष जी, मैं रोज स्टॉक्स न्यूज बनाता हूँ, देखता हूँ उनको, तो उसमें मैं देख रहा था कि बीएमएल में एलएनटी म्यूचुअल फंड ने अपना कुछ स्टेक जो है वो बेचा है, और बीएल में इनफैक्ट उन्होंने अपना जो स्टेक है उसको बढ़ाया है। तो मेरे ख्याल से अगर सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी तो यही होगी कि आपको किसी फंड के साथ जाएंगे तो ज़्यादा पैसा आपका बनता हुआ दिखाई देगा, और वैसे भी कन्विक्शन ज़्यादा आ जाता है जब इस तरह के फंड जो है खरीदारी या बिकवाली करते हैं। बीएमएल शायद मेरा इस समय का प्रेफर्ड पिक नहीं होगा, हालांकि सरकारी कंपनी है, बिटर्नल कंपनी ये भी है, तो उस लिहाज से चल सकती है। लेकिन हाँ, ये भी उन स्टोरीज में से है जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट या डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है सरकार, उस पैक में से है ये, जिसमें बीपीसीएल आता है, जिसमें बीएमएल भी आता है। उस स्टोरी पे ये शायद चल सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से देखिए फिलहाल अगर बड़े बड़े फंड्स इस काउंटर को डंप कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से फिलहाल थोड़े टाइम रुक जाना चाहिए आपको। फंडामेंटली मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म का व्यू इसमें नहीं लेना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना है तो आप इस काउंटर को ट्रेड कर सकते हैं। इससे अच्छा बीएल होगा जिस काउंटर में आपको निवेश करना चाहिए। मेरू सुवा अयर पूछे है अल्ट्राटेक सीमेंट। देखिए वैसे भी अगले हफ्ते सीमेंट काउंटर जो है वो काफी हद तक फ्लेवर में रहने वाले हैं। अब ये ऐसा क्यों रहेंगे, क्योंकि अगले हफ्ते एसीसी के नतीजे आने वाले हैं। अब देखिए जैसे ही सीमेंट काउंटर में, याद रखिए एक सीमेंट काउंटर के भी नतीजे आते हैं तो बाकी सीमेंट काउंटर उससे क्यों लेना शुरू कर देते हैं। हालांकि सीमेंट पैक में अगर आप देखें तो जेके लक्ष्मी सीमेंट ये काउंटर है जिसके नतीजे शायद अच्छे आ सकते हैं। इसके अलावा मैं काफी सारी रिपोर्ट्स पढ़ रहा था तो उसमें सीमेंट काउंटर्स के नतीजे शायद आपको इस क्वार्टर में इतने अच्छे आते हुए नहीं दिखाई देंगे। एटलीस्ट सेल्स के फ्रंट पे हो सकता है रियलाइजेशन सुधरते हुए नजर आए। तो सीमेंट एज अ पैक जो है अगले हफ्ते काफी हद तक फोकस में रहने वाला है। एसीसी एक बढ़िया कंपनी है, अगर थोड़ा भी वहां ग्रीन शूट्स देखने मिल गए तो आप ये समझिए कि बाकी सीमेंट पैक जो है उसकी री रेटिंग हो सकती है। अल्ट्राटेक सीमेंट फंडामेंटली एक बहुत अच्छी कंपनी है, पैन इंडिया लेवल पे अच्छी खासी कैपेसिटी है, सबसे ज्यादा कैपेसिटी है इस कंपनी की। तो मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो लाइक स्टॉक ये है, और साथ ही साथ अगले हफ्ते के लिए एटलीस्ट स्टार्टिंग के 2-3 दिन तक आप इसको ऑन अ पॉजिटिव नोट प्ले कर सकते हैं। सीमेंट स्पेस जो है वो अगले हफ्ते काफी हद तक नजरों में रहने वाली है एसीसी के नतीजों के चलते हुए। किरीट कुमार मलविया पूछ रहे हैं केईआई। देखिए केईआई, केईसी, ये कुछ ऐसे काउंटर्स है ना, याद रखिए मलविया साहब। देखो केईसी पे भी रस्तोगी जी ने पूछ लिया कि क्या व्यू है। अब देखिए ये वो काउंटर्स है ना, जब बाजार में गिरावट आई तो इन काउंटर्स की धुलाई हो गई। लेकिन याद रखिए ये वो काउंटर्स से जो 11 रुपए से 150-200 रुपए तक चले गए थे, 10-10 गुना हो गए थे। ये उस टाइप के काउंटर से 300, 300, 400 रुपए तक गए थे, और ट्रेडर्स फेवरेट काउंटर्स में से रहे हैं ये। वन ऑफ द मोस्ट, सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाले काउंटर्स में ये शामिल है। बाजार में जब तेजी आएगी तो केईआई, केईसी जैसे काउंटर्स जो है वो अच्छी खासी तेजी आपको फिर दिखा सकते हैं। सिर्फ केईआई में प्रॉब्लम आज यही है कि आपको केईआई की जगह जो दूसरा विकल्प मिल गया है वो पॉलीकैब मिल गया है, और इस बार के मैं नतीजों की रिपोर्ट पढ़ रहा था तो पॉलीकैब के जो नतीजे है वो शायद आपको ज्यादा बेटर देखने मिलेंगे किसी केईआई के मुकाबले। तो मेरे ख्याल से केईआई भी एक अच्छा बेट है। मैं केईआई के लिए ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन केईआई से ज्यादा अच्छा बेट जो है वो आपको शायद किसी पॉलीकैब में मिल सकता है। और केईसी इंटरनेशनल जो है, आप देखिए केईसी इंटरनेशनल इज वंस अगेन अ कंपनी जो कि कैपिटल गुड्स से सेक्टर से रिलेटेड है। केईसी इंटरनेशनल जो है वो एलएनटी को आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में अच्छा मूव देखने मिला है। तो ये जो सेक्टर है उसमें शायद आपको छोटी मोटी री रेटिंग जो है वो देखने मिल सकती है अगर बेल वजह इस तरह के मूव दिखाता है तो। मेरे ख्याल से केईसी इंटरनेशनल भी एक अच्छा बेट है। केईआई हो केईसी हो, दोनों को आपको अपने पोर्टफोलियो में या फिर थोड़े समय के लिए तो रख के लेना चाहिए, अच्छा पैसा आपको बनेगा। लेकिन केईआई से अच्छा मेरे ख्याल से अभी भी मुझे लगता है कि जो पॉलीकैब है वो शायद ज़्यादा बेटर होगा। अच्छा, प्रफुल्ल सबले डीएलएफ पे व्यू पूछ रहे हैं। देखिए रियल एस्टेट काउंटर जो है उनमें आज बहुत अच्छी तेजी देखने मिली, क्योंकि आरबीआई की तरफ से जो राहत दी गई है इस पूरे सेक्टर को लेके, वो शायद इस पूरे सेक्टर का मूड जो है उसको बना रही है। और कई कई रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि सरकार जो है जब हालात ठीक होंगे तो रियल एस्टेट सेक्टर जो है उसको काफ़ी हद तक पुश देते हुए दिखाई देगी। क्योंकि देखिए ज़्यादातर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का अनएम्प्लॉयमेंट हम कहते हैं वो आपको इसी सेक्टर में देखने मिलता है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो इस सेक्टर को बूस्ट देना काफ़ी ज़रूरी हो गया है। लेकिन क्या सही में सरकार इतना कर पाएगी? अगर देखिए ये सेक्टर आज पहले बार नहीं है कि इस सेक्टर की हालत ख़राब हो रही है, इस सेक्टर की हालत पहले से ख़राब है।
अब तक सरकार ने कोई ऐसा मूव उठाया है क्या? नहीं, अब तक सरकार ने कोई ऐसा मूव उठाया नहीं है। तो मुझे पता नहीं इस सेक्टर में इस तरह का कोई मूव उठाया जाएगा कि नहीं। आज क्योंकि आरबीआई की तरफ से अच्छा ये देखने मिला, जो रियायत इनको दी गई है उसके चलते इस पूरे सेक्टर में अच्छा खासा मूव देखने मिला है। बट मेरा ये प्रीफर्ड सेक्टर अभी भी नहीं है। हालांकि इस सेक्टर में अगर आपको बेट लेना है तो कुछ चुनिंदा काउंटर है, जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज है, शोभा है या डीएलएफ है। इन 3 काउंटर्स में अगर आप पैसा लगाएंगे तो ये ठीक है। अगर आपको बेट लेनी है तो डीएलएफ पे ले लीजिए, मुझे कोई इशू नहीं है उस पर, लेकिन ये मेरे प्रीफर्ड सेक्टर में से नहीं है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, भारत लालवानी पूछ रहे हैं आयशा मोटर्स। आयशा मोटर्स में देखिए आज काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने मिली है। मेरे ख्याल से वन ऑफ द टॉप गेनर्स था ये निफ्टी का। हाँ देखिए 10% के आसपास के मूव जो है वो इस काउंटर में देखने मिले हैं। अभी ऐसा क्यों हुआ? मेरे ख्याल से आयशा मोटर्स की तरफ से कहीं बयान भी आया है कि शायद जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो 10-15 दिन में जो है वो अपनी नॉर्मल कंडीशंस पे आ जाएंगे। आई होप ये आ जाए, बट क्या डिमांड उतनी है कि ऑब्जर्व कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ऑटो सेक्टर आज चला है, बहुत बीटन डाउन है, इसके लिए शायद चलेगा। फंडामेंटली बहुत बड़ा बदलाव जो है वो ऑटो सेक्टर में फिलहाल दिखाई दे नहीं रहा है। हालांकि आयशा मोटर्स मुझे काउंटर अच्छा लगता है, रॉयल एनफील्ड मुझे अच्छी लगती है, बाइक एज अ होल। बट आप ये सोचिए ना, आयशा मोटर के पास रॉयल एनफील्ड के अलावा है क्या? वो एक ही चीज़ है जो इस पूरे स्टॉक को ड्राइव कर रही है, पूरी कंपनी को ड्राइव कर रही है। नो डाउट इट्स द हाली ऑफ इंडिया, बट हाँ अभी तक हालात ऑटो सेक्टर के उतने ठीक नहीं हुए हैं कि जब मार्केट में सीधे सीधे इन काउंटर्स को ले लो। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि ठीक है चलेगा, आप ट्रेड कर सकते हैं इन काउंटर्स को। 14,000 के आसपास है मेरे ख्याल से, अच्छा अप मूव आपको और देखने मिलेगा कुछ दिनों में, लेकिन उतार चढ़ाव चलता रहेगा। 16,000 के आसपास के टारगेट के लिए आप इस काउंटर को ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद निकल जाना मेरे ख्याल से, ज़्यादा बहुत बड़ा अप मूव तो बनता नहीं है। एक आखिरी सवाल लेता हूँ, या अतुल लखोटिया पूछे बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व। देखिए दोनों ही काउंटर्स मेरे फेवरेट ट्रेडिंग बेट्स में से है। मैं हमेशा से कहता था, अब मैंने तो इसको 8,000 के लेवल पे भी रिकमेंड किया, और आज देखिए बजाज फिनसर्व 5,000 के लेवल पे। मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने लायक काउंटर ये है। जब हालात ठीक होंगे तब इन काउंटर में अच्छी तेज़ी आपको देखने मिलेगी। ये लेवल्स पे ये काउंटर जो है बहुत लिक्विडेटिव है। पोर्टफोलियो का हिस्सा आप इन काउंटर्स को बना के रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन काउंटर्स में निवेश करना चाहिए। उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, अब किसको बताता है कि इकोनॉमी में इस तरह का हालत ख़राब होगी, लेकिन हाँ इन काउंटर्स को आप रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। दोनों ही काउंटर्स काफ़ी बेहतरीन है। चलिए इसी नोट पे आप विदा लेते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला बंद करते हैं। अब देखिए आज फ्राइडे था, कल सैटरडे संडे है, उसके पहले एक बेहतरीन अपमूव जो है वो भारतीय बाजारों में देखने मिला। एक तो कन्विक्शन के साथ भारतीय बाजार जो है वो वीकेंड पे जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यूएस मार्केट में अच्छी खासी तेजी जो है डाउ फ्यूचर में जिस तरह की देखने मिली वही बरकरार रहे, तो शायद मंडे को जब हम खोलेंगे जो ऑप्टिमिज्म लेवल है वो शायद आपको और बढ़ते हुए दिखाई देगा। कुछ हद तक रूपी ने भी मदद की है। इसके अलावा याद रखिए एफआईएस के आंकड़े भी थोड़े थोड़े सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि इतने नहीं सुधरे हैं, लेकिन कुछ कुछ दिन तो कम से कम वो खरीदारी कर रहे हैं। आज देखना होगा कि एफआईएस ने कितना बढ़ चढ़ के खरीदारी की है, क्योंकि ये आपको ये भी बताएगा कि आरबीआई के ऊपर उनका कॉन्फिडेंस कितना है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ ट्रिगर्स होंगे मंडे को जो हम लेके आपके सामने फिर आएंगे। सुबह सुबह 7 बजे हमारे साथ जुड़िए, देखेंगे कि मार्केट को कैसे ट्रेड करना है, ग्लोबल संकेत कैसे हैं, एफआईएस का मूड कैसा है, और उस दिन भारत को लेकर संकेत कैसे हैं। तब तक के लिए आप अपना वीकेंड एंजॉय कीजिए, लेकिन हाँ घर पे ही रहिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। तब तक के लिए बाय बाय।